नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की बड़ी खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 का दस्तावेज में आज हम आपको बताएंगे भाजपा के 2024 के प्लान के बारे में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे सपा सुभासपा में गठबंधन टूटने की बात, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे शहर शहर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें। साथ ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए 10 का दस्तावेज। सबसे पहले बात होगी भाजपा दिल्ली में हुई एक बैठक की, जहां दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज एक बैठक हुई। आपको बता दें कि भाजपा की इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बैठक में सीएम योगी समेत कई अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक हुई। कुल मिलाकर आज बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को लेकर जो बेहतर कार्य किए हैं और आगे की कार्य योजना है उसे लेकर बात की। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। अगर बात करें तो ये बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। अगर बात करें तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 4 घंटे मौजूद रहे। तमाम सारे राज्यों के सीएम ने अपने राज्यों में हो रहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास कार्यों को तो बताया ही, साथ में आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को आगे बढ़ाया जाए और साथ साथ राज्य में किस तरीके से विकास किया जाए, इसको लेकर के भी तमाम सारे सीएम ने अपने विजन को रखा। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पे युवाओं के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों से अपील भी की। तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दें और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के मद्देनजर बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराएं और लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति प्रेरित करें। ये प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो लिहाजा आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर तमाम सारे कार्यक्रम भी किए जाएं, जिससे कि लोग अपने जो तमाम सारे वीर रहे हैं उनको जाने और इसके साथ साथ जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम होगा उससे लोगों को अपनी संस्कृति भी जानने का मौका मिलेगा। तो मुख्यमंत्रियों की बैठक आज दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में हुई। तकरीबन ये 6 घंटे बैठक चली, जिसमें 4 घंटे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके साथ साथ 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने कार्यकाल के आखिरी दिन देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, लोगों से संवाद की प्रेरणा मिली। ये बात भी राष्ट्रपति ने कही। साथ ही कहा कि भारतीय लोकतंत्र सभी को मौका देता है। आपको बता दें कि कल 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। इस शपथ ग्रहण में कई राज्यों के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हुआ और इस मौके पर उन्होंने देश को संबोधित किया, अपने अनुभव साझा किए और किस तरह से लोकतंत्र की खासियत हमारे देश की है वो भी लोगों के सामने रखी। प्यारे देशवासियों, अपने कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान मैंने अपनी पूरी योग्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी महान विभूतियों का उत्तराधिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूँ। जब मैंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था तब मेरे तत्कालीन पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी ने भी मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिए। फिर भी जब कभी मुझे किसी तरह का संशय हुआ तब मैंने गांधी जी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल मंत्र का सहारा लिया। गांधी जी की सलाह के मुताबिक सबसे अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत ये था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से ये सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या वह उस गरीब के लिए सहायक होगा। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई है। 26 जुलाई को लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक होगी और ये बैठक
26 जुलाई को सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। 26 जुलाई को लोक भवन में ये बैठक होने जा रही है। 26 जुलाई को सुबह 11 बजे लोक भवन में सभी मंत्री पहुंचेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर यहां मोहर लगाई जाएगी। और अब बात यूपी की सियासत से जुड़ी अहम खबर की। सपा और सुभासपा का गठबंधन टूट चुका है और अब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। साथ ही बार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है। एक तरफ राजभर ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी तरफ सपा नेता हमलावर है। गठबंधन टूटा, दोस्ती खत्म हुई और अब शुरू हो चुकी है सियासी जंग। अखिलेश के खिलाफ राजभर ने खोला मोर्चा। अखिलेश का तलाक बेशक राजभर ने कबूल कर लिया है, लेकिन अभी राजभर के अंदर की टीस बाकी है। यही वजह है कि वो न सिर्फ आगे की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि लगातार अखिलेश पर हमलावर हैं। आज जौनपुर में बैठक के लिए पहुंचे राजभर ने साफ कर दिया है कि जंग गठबंधन टूटने के बाद भी खत्म नहीं होने वाली। नेता आराम कर लिया तो वो आराम करता रहेगा। कोई संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम का संदेश तो सुनबे नहीं करते, कहते भैया किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपके समन्वय आके प्रेस के सामने उन्होंने कह दिया। फिर भी आप तो अलग हो गए हैं, तलाक नहीं तो हम सलाह दे दीजिए अंतिम बार। नहीं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अंदर रहे तो ठीक है। सुभासपा जहां अखिलेश की नीतियों को गठबंधन टूटने की वजह बता रही है, तो वहीं सपा ने राजभर के पुत्र प्रेम को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, सपा विधायक ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ओपी राजभर मुख्तार के परिवार की वजह से विधायक बने हैं। पर भी उनकी ख्वाहिशें थी कि उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए। मुख्तार अंसारी के परिवार की बैसाखी के ऊपर विधायक बनते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी का परिवार का समर्थन उनको न हो तो वो विधायक बन ही नहीं सकते। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच ये है कि यूपी गठबंधन की सरकार बनाने निकले अखिलेश राजभर की राह कुछ महीनों के बाद ही अलग हो गई है और ओपी राजभर को अब मायावती का साथ पसंद आने लगा है। हमको भी कहीं न कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं। हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। राजभर का दावा है कि आगे की पारी का फैसला वो जल्दी ही लेंगे, लेकिन गठबंधन टूटने पर भाजपा को भी मुद्दा मिल चुका है और भाजपा नेता बार बार अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश जी के यहाँ तो जो कोई भी गठबंधन होता है तो उसका तो अंत एक ही है, वो तलाक 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 ही है। तो वो तलाक मिल गया उनको। गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश विरोधियों के निशाने पर हैं, क्योंकि सिर्फ ओपी राजभर ही नहीं बल्कि चाचा शिवपाल यादव भी भतीजे अखिलेश को बड़ी चोट देने की तैयारी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं राजभर से गठबंधन टूटने को लेकर सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा है कि राजभर अब खुद फैसला ले सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। ओपी राजभर से हमारा गठबंधन टूट चुका है। जब से समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखकर ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र रहने और कहीं भी जाने की बात की, लगातार वो हमलावर है। आज जौनपुर में अपने विधायकों के साथ बैठक की, तब भी साफ तौर पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे सहयोगी दलों के साथ उदयवीर जी, ये लगातार हम देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि अब हमारा गठबंधन टूट चुका है। हम लोगों ने उन्हें मुक्त कर दिया है अपने बंधन से और खुद भी मुक्त महसूस कर लिया है। इसलिए वो किससे मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वो एक स्वतंत्र दल है। वो अपने बारे में फैसला ले सकता है। उसे खूब कार्यकर्ता विधायक जो दुनिया को मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं। वो उनकी स्वतंत्रता की बात है। वो जितना जो करना चाहें उसके लिए आज़ाद हैं। हम लोग उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं समझते। आज तो उन्होंने जौनपुर में अपने विधायकों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा है कि मायावती जो है वो अखिलेश यादव से ज़्यादा सक्रिय रहती हैं फील्ड में। वो आज़ाद आदमी है। जब मैंने आपसे कहा वो स्वतंत्र हैं, वो जो चाहें वो कहें, वो उनका अपना आकलन है। ये तो जनता देखेगी और आप लोग सब समझिए कि कौन सी बात कितनी सही है। गठबंधन वो कह रहे हैं कि टूट गया, आपने तो कहा कि स्वतंत्र हो गया। आपकी तरफ से भी गठबंधन टूट गया है, तलाक हो चुका है। हमने कल ही बोल दिया कि हमने अपनी तरफ से स्वतंत्र कर लिया।
शिष्टाचार के साथ, क्योंकि हमारी पार्टी की हमारी अपना एक सिद्धांत है कि जिससे दोस्ती रहती है हम उसके बारे में टीका टिप्पणी करके छीटाकशी नहीं करना चाहते। उन्होंने खूब जो चाहा बोला, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं हमने शिष्टाचार से उन्हें बता दिया कि आप हमसे संतुष्ट नहीं हैं, हमारी तरफ से आज़ाद हैं, गठबंधन टूट गया है, आप जिधर चाहें, जिससे चाहें, जब चाहें, जो चाहें वो करें। वो जवाब देना नहीं चाहते थे, हम जवाब लेने के भी मूड में नहीं है। एक और सहयोगी जो आपके थे केशव देव मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहले ही कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को मत लीजिए गठबंधन में। नहीं, ये वो लगातार बोलते रहे और पब्लिकली भी उन्होंने बोला था ऐसा। अच्छा, कहा था समाजवादी पार्टी में ये कहा? उन्होंने ऑन कैमरा भी बोला था, टीवी पे भी बोला था और व्यक्तिगत भी बोला था। क्या मतलब? हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगाला। और चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की। यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर राजनीति अभी तक जारी है। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी भाजपा सरकार पर चुभने वाला हमला बोला है और कई सवाल भी खड़े किए हैं। यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आया भूचाल थमता नहीं दिख रहा। सीएम योगी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, तो वहीं इसी मुद्दे पर योगी सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। दरअसल मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी मायावती ने अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें न सिर्फ आगे की रणनीति बनी, लेकिन प्रेस रिलीज में मायावती ने यूपी सरकार पर करारा हमला बोल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद को धंधा तक करार दे दिया। मायावती ने कहा कि यूपी में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता ने सरकारी ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार देखा। भाजपा सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बन गया है। सरकार खुद भ्रष्टाचार का खुलासा करने को मजबूर है। भ्रष्टाचार में बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश है। मायावती ने सरकार पर बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगाया, तो भाजपा ने भी इस पर करारा जवाब दिया है। हमने तबादले को धनार्जन करने का एक उद्योग नहीं माना है, जैसा सपा बसपा की सरकारों में जातिगत आधार पर और पैसे के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ करता है। दरअसल यूपी में लगातार कई विभागों में ट्रांसफर को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी, जिस पर सीएम योगी ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अब मायावती के सवाल खड़े करने पर मुद्दे ने फिर से तूल पकड़ा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा भी मायावती ने यूपी की भाजपा सरकार पर चुन चुन कर हमला बोला। मायावती ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार काफी पहले से ही अंतरकलह का शिकार है, जिसकी वजह से शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और आम जनहित भी काफी प्रभावित है, जिस पर विज्ञापनों और धार्मिक विवादों के माध्यम से पर्दा डालने की कोशिश होती है। मायावती के इन आरोपों के बाद यूपी में फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने इस पर नकेल कसने के लिए न सिर्फ जांच बिठाई है, बल्कि कई अफसरों पर बड़ा एक्शन भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कल सावन का दूसरा सोमवार है और कल शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। कल सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों पर शहर शहर फूलों की बारिश हो रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिल रही है। ये 7 तस्वीरें आपके सामने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। पहली तस्वीर शामली की है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। इसके अलावा मेरठ में भी पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर हुई। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अमरोहा में भी कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हुई। बुलंदशहर और हरदोई में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उधर कांवड़ियों के हौसले में कोई कमी ना रहे, इसके लिए हर साल की तरह इस बार भी योगी सरकार ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की शुरुआत कर दी है। जिले जिले में कांवड़ियों का लोग अपनी ही अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। न पाँव में छालों की फिक्र, न तपती धूप की, घुंघरुओं की छन छन के साथ आगे बढ़ रहे इन कांवड़ियों की सच्ची श्रद्धा के सामने हर मुश्किल छोटी है। धूप और छांव के बीच कांवड़िए अपनी शिवालियों की तरफ कदम से कदम मिलाकर भोले का नाम जपते बढ़ रहे हैं और इन शिव भक्तों के जोश और जज्बे में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए योगी सरकार ने जिले जिले में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की शुरुआत कर दी है। हरिद्वार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने जाते हैं, तो जहाँ भी यूपी का क्षेत्र है वहाँ उन पर
हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, ऐसी केवल भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस बीच अमरोहा से आई इस तस्वीर को भी देखिए, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे की मिसाल कायम की। तस्वीरें नौगावा सादात की हैं, जहां हरिद्वार से कावड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। सावन के इस पूरे महीने में शिव भक्तों का सैलाब दिखेगा। अलग अलग रंग में रंगे कावड़ दिखेंगे और बाबा भोले को खुश करने का कावड़ियों का अलग ही अंदाज दिखाई देगा। अब शिव भक्त शोभित त्यागी को ही देखिए, 121 किलो गंगा जल लेकर हापुड़ पहुँचे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हरिद्वार से 27 दिन बाद अपनी टोली के साथ हापुड़ पहुँचे हैं, जिनके लोग मुरीद बन गए हैं। हालांकि भारी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर आ रहे हैं और उनका हौसला बुलंद करने के लिए सरकार उन पर पुष्प वर्षा कर रही है, जिससे शिव भक्त भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने पुणे से विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु मिश्रा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। विष्णु को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने पुणे से गिरफ्तारी ये की है। लखनऊ से बड़ी खबर, पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का बेटा विष्णु मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। यूपी एसटीएफ ने पुणे से विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विष्णु मिश्रा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जहां इस मामले में एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही थी और अब यूपी एसटीएफ ने पुणे से विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का बेटा है विष्णु मिश्रा, जिसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से ये गिरफ्तारी हुई है और अब गिरफ्तारी के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। बता दें कि विष्णु पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जहां इस मामले में एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही थी और अब ये यूपी एसटीएफ को ये कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुणे से विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विष्णु मिश्रा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। लगातार एसटीएफ छानबीन कर रही थी और अब ये कामयाबी मिली है। एसटीएफ को पुणे से विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने कई लोगों से एक कहावत जरूर सुनी होगी कि कानून अंधा होता है। कुछ ऐसा ही नजर आया गोंडा जिले में। यहाँ एक शख्स सालों से परेशान है, अधिकारी भी जानते हैं और जज साहब भी, लेकिन मदद कोई नहीं कर सका। ये मजबूर है, ये लाचार है। ये बेसहारा है, सिस्टम का भी मारा है। इस दिव्यांग को देखकर हर किसी को तरस आ सकता है। इसकी मजबूरी हर किसी को परेशान कर सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की हकीकत जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि कानून अंधा होता है। दरअसल ये वीडियो गोंडा जिले का है, जहां ये दिव्यांग कैदी पिछले 4 साल से लगातार इसी तरह मजबूर होकर जिला कोर्ट में पेशी के लिए आता है। दोनों पैर ना होने की वजह से सजा याफ्ता उदेभान दोनों हाथों के सहारे कोर्ट पहुंचता है, जिसके लिए ना तो कानून और ना ही प्रशासन एक व्हील चेयर तक मुहैया करा पाया। चेयर नहीं है सर, मतलब वो मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर मिला, हमें कहाँ मिला है सर? हम तो पैदल जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं। इस दिव्यांग की ये बातें नहीं बल्कि उसका दर्द है, जो बताता है कि कानून की नजरों में शायद सब बराबर नहीं होते। जब मोतीगंज के रहने वाले उदेभान की आवाज सोशल मीडिया के जरिए गोंडा के डीएम तक पहुंची, तो उन्होंने जन कल्याण अधिकारी को व्हील चेयर मुहैया करवाने के निर्देश दिए।
लेकिन देखना होगा कि इस मजबूर दिव्यांग को मदद कब तक मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दस्तक दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।